ने आपका मुंह भर दिए क्या नोटों से? हाँ? जो आप छुप गए हो। ने हमको कंप्लेंट करने से रोकी, पूना एसोसिएशन ने हमको हर चीज से रोके। आज उन लोग पैसा लेकर के बैठ गए। हाँ, हमारे को पूछा उन्होंने आज? कुछ भी नहीं पूछा है। हाँ, और सऊद पाव ने अल्लाह तो उसका कभी भला नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सलमान मिर्जा एक का है, नंबर का नीच इंसान, कमीना इंसान, अल्लाह उसका कभी भला नहीं भला नहीं करेगा। करेगा। बैठ गया, बिल्कुल नहीं करेगा। उनके औलाद तक पूरा पहुंचेगा। और वो सलमान मिर्जा का है जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे आके। सलमान मिर्जा का है फिर। हाँ, और आप बहने भाई बोलते थे ना, फैमिली बोलते थे, आज ये फैमिली को भूल गए, छोड़ दिए। बेमान हो गए तुम। चल रहा आपको देखने आपा से मेरी एक गुजारिश है, आपा प्लीज आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपको इतनी हाई लगेंगी ना, इतनी हाई लगेंगी ना, इतना हाई मत लीजिए किसी का, समझे ना। हमारा बर्दाश्त करते करते बहुत हद होगी खत्म। अभी से ना बहुत औरतों को आदमी ने छोड़ दिया। आप समझ जाइए। अब हद खत्म हो गई है हमारी, अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। किसी के घर बर्बाद करके आप सुखी नहीं रह सकती हो। आप बहुत अल्लाह अल्लाह करती हो ना, अल्लाह को भी मत तुम आप धोखे में लीजिए। बहुत पावने हैं। हाँ, और वो मिसबा वो सब कहाँ गए? अब क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे? सबकी जेब भर गई शायद। हाँ, सबकी जेब भर गई ना, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए ना। तो यही तो हमारी ईमानदारी है, ये हमारा ईमान है क्या? ये ईमान वाले हैं तुम लोग? ऐसे ऐसे ईमान वालों, ऐसे ईमान वालों को लानत बरसना चाहिए, ऐसे ईमान वालों और को। बरसेंगी, बिल्कुल बरसेंगी। अगर आप भी धोखा कर रही होंगी ना तो आप पे भरोसा करके हम अभी तक कंप्लेंट नहीं किए, इम्प्लीट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। 4 साल से हमारे सब्र का इम्तिहान अभी खत्म हो चुका है। अभी भी सब्र करके बैठे हैं, लेकिन हम कोई पैगंबर वली नहीं है, हम एक इंसान है। बर्दाश्त की एक हद होती है। जनवरी में हमको हमारा पैसा दे दो बस। नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? मैं तो क्या करूँगी मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। इधर से भी मैं जा रही हूँ और उधर से भी मैं जा रही हूँ। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जब अब हमारे पैसे की बात कर रहे हैं ना, जब पैसे की बात कर रहे हैं तो बोला जाता है कि भाई आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए था, आपको लिमिटेड पैसा लगाना चाहिए था। आप लोगों ने, अरे भाई आपके ही MEDA से थे जो बोलते थे कि भाई 1 BHK में आप रहते हो, आप अपना 1 BHK बेचिए, 2 BHK मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आप बैंक से लोन लीजिए और पैसा लगाइए। आज वो MEDA से किधर है? सब MEDA से गायब हो गए। हाँ, सब MEDA से गायब हो गए जो ऐसा बोल के लोगों को पैसा लगवाए। अच्छा, अगर ऐसी बात थी, अगर दानिश अगर ऐसी बात थी कि तो आता पता ही लिमिटेड पैसा लगाना है तो भाई आप एक रिस्ट्रिक्शन रखना था ना। आप अपनी कंपनी का हाँ रिस्ट्रिक्शन है। जितनी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो लोग 10 लाख 5 लाख का एक लिमिटेशन रखते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि भाई हजारों करोड़ों में आके आप इन्वेस्ट करो। आपने क्यों नहीं लिमिटेशन रखे? आप करोड़ रुपया ले रहे हो, 50 लाख ले रहे हो, 80 लाख ले रहे हो, आप ले रहे हो। और अब जब पैसा देने की, वापस रिटर्न करने की बात आ रही है तो आप बोलते हो कि लिमिटेशन, आपने क्यों इतना सारा पैसा लगा दिए, आपको घर बेच के पैसा नहीं लगा। ये सब बातें नहीं होती है अभी, ये सब बात बिल्कुल भी नहीं होती। सिंपल सी चीज़ है भाई, हम नॉन कंप्लेनर्स है, हमने कंपनी पे भरोसा, आपा पे भरोसा किए, रात दिन दुआएं किए आपके लिए कि आप जेल से बाहर आ जाए, आपकी रेगुलर बेल के लिए दुआ करिए। तो प्लीज़ बकरे ज़बा कर दिए जब था, हाँ दुआ करके जब आप रिहा हुए तब। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं नोवेरा शेख आपा कि जनवरी में कैसा भी करके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप उसको सॉल्व करिए जल्द से जल्द, वरना हम लोग फेब में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हैदराबाद आएंगे। और आने के बाद में, हैदराबाद आने के बाद में आपको सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए जो भी एजेंसीज जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हम हमारी लीगल टीम और हमारे मीडिया पर्सन्स को लेकर हैदराबाद आएंगे। हम लेकर हमारी लीगल टीम मीडिया पर्सन्स को लेकर आएंगे ताकि आपका सपोर्ट करें। अभी हमारे वसीम भाई जो है वो कुछ बोलना चाहते हैं। वसीम भाई फर्स्ट थिंग नोएरा, I don't want to say APA also. You don't deserve to say APA. वेरी नाइस, परफेक्ट। ठीक है? The second thing is you are not at all organized in your work. ठीक है? Till the time the company was running smoothly and finely, सब वाह था, ठीक है? But असली चीज़, असली ऑर्गेनाइज वक्त तब दिखता है जब कंपनी में हेवा होता है, ठीक है? एक ढंग की वेबसाइट तो दूर की बनाना, you are not even facing your end customers. ठीक? Come in front, if you have guts, talk one on one, ठीक है? Unlike जो सेटलमेंट हो रहा है ना, सेटलमेंट भूल जाओ, we want to discuss one on one to you. ठीक है? अगर दम है तो एक 1-on-1 सेशन रखो हमारे साथ में, लेट्स क्लियर ऑल आवर डाउट्स, जो भी हमारे डाउट्स है लेट्स क्लियर इट 1-on-1, ठीक है? और जो भी होता है लेट्स सेटल इट, वी डोंट वांट टू ड्रैग इट टिल योर ग्रेव, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विथ यू, ठीक है? द ओनली रीजन इज वी आर स्टक विद द फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इशूज, फाइनेंशियल इशूज, दैट इज द ओनली रीजन वी आर स्ट्रगलिंग हियर, ठीक है? तो अभी अगर दम है तो 1-on-1 आ जाओ, बात करो और ख़त्म करो। हम आपको कोई हार्म नहीं करना चाहते, ना ही हमारा इंटेंशन है कि हीरा गोल्ड को हार्म करें, ना ही जो ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको ना ही कंप्लेंट करनी है, ना ही SFO आया जाना है, ना ही कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाना है। हमने पैसे आपको दिए थे, आपसे हमारा वास्ता है, आओ बात करो, क्लियर करो। मुझे ये भी चीज़ बोलनी है कि जब अगस्त में कंपनी रीस्टार्ट करने की बात की गई थी तब बहुत सारे लोग थे, मेजॉरिटी 80 to 90% लोग थे जिनको कंपनी के साथ रहना था,
ओके अगर कंपनी सही से और स्मूथली ऑपरेट करती तो कोई भी नो पर्सन वुड हैव डन विड्रॉल, नॉर लोग SFI हो जाते, ना कोई विड्रॉ करता और सब लोग कंपनी के साथ ही रहते, बल्कि थोड़े और ज्यादा पैसे लगा के कंपनी की मदद करते हैं। जिस हिसाब से आपा के लिए हम लोगों को मोहब्बत है, बिल्कुल हम वो भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज हम लोगों को मतलब मजबूरन लोगों ने किया, लेकिन हमने मतलब फिर भी नहीं किया। आज हीरा गोल्ड कंपनी अगर हमको फैमिली बोलती है तो कंपनी की तरफ से हमको यतीम कर दिया गया। हम लोग के तरफ ना देखा जा रहा है, सवाल उठाओ तो हमको एंटी प्रो कुछ भी, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, अपने दिल के हिसाब से हो रहा है, कुछ भी नहीं। दानिश, मेरा और एक सवाल है, और एक मेरा सवाल है जी। आपा सच न्यूज़ वाला जो एंकर है सर, उसका नाम नहीं पता मेरे को, सच न्यूज़ वालों को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो आपा ने क्लियरली ये मेंशन करे हैं कि भाई जो लोगों ने कंटिन्यू किया है तो उनका लॉक इन पीरियड जो है 1 साल का रहेगा, 12 महीने का लॉक इन पीरियड रहेगा, 1 साल का। 12 महीने के बाद में जो भी विड्रॉल मांगेगा उनको उनका पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इमेजिन कर लो कि भाई 1 लाख इन्वेस्टर्स जो कंपनी के साथ कंटिन्यू किए और लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अगर वो लोग टोटल विड्रॉल मारते हैं और मिनिमम अमाउंट आप पकड़ लीजिए 1 लाख रुपया, कम से कम अमाउंट पकड़ रहा हूँ मैं 1 लाख रुपया, तो आप कैलकुलेट कर लो जितने 1000 करोड़ का जो अमाउंट बनेगा, तो क्या आपा की कैपेबिलिटी रहेगी, कंपनी की कैपेसिटी रहेगी कि ये पैसा 12 महीने में लौटा दिया जाए? 12 महीने में लौटा सकती है कंपनी स्टैंड। ये हजारों करोड़ का जब विड्रॉल आ जाएगा 12 महीने के बाद, तो क्या कंपनी दे पाएगी? ये मेरा सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब सच टीवी पे जब इंटरव्यू दिया गया था, 1 साल का लॉकिंग पीरियड दिया गया था, वो होने के लिए भी अभी कितना टाइम हो गया? बिल्कुल 8 महीना तो ऑलमोस्ट हो चुका फिर हो अभी और चुका। कितना बाकी है? विड्रॉल वालों को जनवरी को नहीं आएगा, ना फेब को आएगा, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, मालूम नहीं है। नहीं, तो not ऐसी देखोगे तो आपका हो गया ना नॉट लॉकिंग पीरियड। एक्सेप्टेबल। यस, काफ़ी सारे हमारे भाई बहन जो हमारे को फ़ोन कॉल्स आते हैं कि भाई हम लोग जो है इतनी परेशान के हम लोग सुसाइड करने के कतार पे खड़े हुए हैं। सुसाइड, किसी का किडनी का ऑपरेशन जैन में उसने डिक्लेयर किया है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, वो पैसा आएगा तो हम लोग जैन में ऑपरेशन कराएंगे, किसी की शादियाँ उन लोग ने यही वादे के ऊपर करे कि भाई जैन में हमारा पैसा आएगा। तो अगर जैन में पैसा नहीं आएगा तो वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे, वो लोग कोई भी गलत कदम उठा लेंगे और वो लोग टोटल जिम्मेवार नोवेरा शेख की फैमिली। हम लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, कॉल जाके लोग प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम तो वही मतलब वी आर इन द सेम वेसल। बिल्कुल ओके, तो हम लोग यही चीज बोल रहे हैं कि कंप्लीट नहीं हुई, नहीं कहाँ हुई? हाँ, नहीं भाई, नहीं कंप्लीट नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जेन्यून नॉन कंप्लेनर्स जो SFI हो, जो इम्प्लीड वगैरह नहीं किए हैं, वो लोग हमारे से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। अभी ये जो वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम लोग वायरल करेंगे, हमारा नंबर छोड़ देंगे, कमेंट सेक्शन में आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर बातें जो है हम लोग ने कवर कर ली है, और भी बहुत सारी बातें थी कवर करने की, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अभी एक हमारे वसीम भाई बोल के ये चीज़ को, वसीम भाई ये सब टेक्निकल बोल के खत्म करना चाहिए। एक पॉइंट है फर्स्ट थिंग जो डेटा का बोला जा रहा है कि डेटा बैकअप नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि डेटा बैकअप नहीं हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज जो भी अथॉरिटी के पास डेटा है, ठीक है, उनको तो देना है, ये तो तय हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अब रही बात जो लेने वाला है, वो कितना जल्दी उनके पीछे पड़ के लेता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग ये तो दिख ही नहीं रहा है कि हीरा की कोई टीम जो है वो डेटा के लिए भाग रही है, दौड़ रही है, या कुछ कर रही है, इम्प्लीड कर रही है। सेकेंड थिंग, अगर वो डेटा दे भी देते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस कि डेटा बैकअप नहीं हो सकता है, कि डेटा रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक। डेटा बैकअप करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, बट येस द डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट है, तो टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बट वो ऐसी चीज़ नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर करना चाहे तो, ठीक है। बट ये शक होना चाहिए कि हीरा की टीम को राइट अप्रोच करना चाहिए, एग्रेसिव अप्रोच करना चाहिए, और ये टेक्निकली सोल्यूशन भी हो सकता है और फिजिकली सोल्यूशन भी हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो 1,72,000 इन्वेस्टर का कोई बड़ा नंबर नहीं है जैसा बताया जा रहा है, राइट। ओके, इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है जैसा बताया जा रहा है, तो ये मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा हाइप किया जा रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार हम इन्वेस्टर्स को यही बोला जाता है कि भाई हैदराबाद तेलंगाना में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई प्रेसिडेंट है, वो गवर्निंग बॉडीज़ के ऊपर प्रेशर बना रहा है, वो एजेंसीज़ के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो आप नोवेरा शेख आपा से मेरा सवाल है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो तेलंगाना से तो हटने वाली है ही नहीं, वो तो तेलंगाना में ज़िंदगी भर रहेगी, और वो लोग तेलंगाना के किंग है। तो आपने ऐसा कौन सा सोल्यूशन ढूंढे हो ताकि आपको उनसे निजात मिले? और ये चीज़ की गारंटी क्या है कि फ्यूचर में जो आप अपना बिजनेस हेड ऑफिस हैदराबाद से चला रहे हो, आप अब रह रहे हो हैदराबाद में,
कि गारंटी क्या है कि आपको वो लोग हैरेस नहीं करेंगे, आपको ट्रबल नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी? तो इससे बचने के लिए आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई इसका सोल्यूशन ढूंढा है कि मेरे को ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट से निजात मिले? ठीक है, इसका भी सवाल का जवाब हमको चाहिए, क्योंकि 25 लाख मुसलमान लोगों का इसके ऊपर जो है ज़िंदगी और मौत लिखी हुई है, आपके ऊपर है। 25 लाख लोग आपके कंधे पे है, तो प्लीज़ ये चीज़ को सीरियसली लीजिए। ठीक है दानिश, फिनिश इट ऑफ। अभी ये वीडियो बनने के बाद बहुत सारा टैग लगाया जाएगा कि ये एंटी की तरफ से चाल है, हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा। इन्वेस्टर अपनी परेशानी बताएगा, इन्वेस्टर अपना पैसा मांगेगा तो वो दुश्मनाने हीरा हो जाता है, हाँ दुश्मनाने हीरा हो जाता है, ये कोई बात नहीं हुई। मेरा पॉइंट इधर ये भी है कि अगर आपकी जो ये है CS जो है CCS जो है, उसने अगर 5 लाख रुपए डिमांड की थी, आप 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो आपने 5 लाख एडिशनल डाले, तो आपने वो चीज निकालने के लिए क्या किया? अभी वो 50 लाख मैं आपसे 5 लाख मांग रहा तो हूँ। बोल रहे थे ना, बोला जा रहा है ना, आप 50 लाख क्या आप उसका 10 गुना भी पैसा दे देगी, तो करो ना जल्द से जल्द, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अगली डेट का वेट क्यों कर रहे हैं? अगली डेट का वेट क्यों कर रहे हैं? अर्जेंसी नहीं है ना, आप अंदर नहीं है ना अभी, अर्जेंसी नहीं है। हाँ, चलेंगे कहाँ कयामत तक? आपा बोलती ना कहाँ कयामत तक चलेंगे, कहाँ कयामत चलेंगे? अभी कयामत ला लीजिए आपा हमारे ऊपर, हाँ ये कयामत तो अभी हमारे पे टूट रही, कहाँ कयामत तक चलेंगी? जब चलेंगी आपा, ये भी झूठ बोलना आपा कुछ है क्या आपका? इतना भी झूठ। एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने जनवरी में पैसा नहीं डॉक्टर दिया, रिजवान किधर गए? जो डॉक्टर रिजवान बोलते थे पैसा लाके डालो, पैसा लाके डालो, मैं देता हूँ आपको, किधर आपका पैसा जाएगा? डॉक्टर रिजवान का तो शक्ल ही नहीं दिख रहा है। आपा देखो, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने जनवरी में पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं मालूम, इसकी जिम्मेदार आप होंगे। आपा जिसने आप पे भरोसा करी, आपका परिवार होगा, और सऊद पावने होगा जिसने हमको कंप्लेंट करने से रोका। अभी सारी बात ऑलमोस्ट उन्होंने मुकम्मल कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें और भी खुलासे करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपा की कोई भी जो स्पोक्स पर्सन इसका हमको जल्द से जल्द जवाब। और हम लोगों का तो हॉल में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड नॉर्म्स हम लोग एक मिनट मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली मीटिंग हम लोग करने वाले थे 2 तारीख को, पब्लिक मीटिंग। हमारी जो पुलिस परमिशन थी वो पुलिस परमिशन कैंसिल हो गई, मिली हुई थी वो कैंसिल हो गई। इसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे, मैं, परवेज भाई, दानिश, हमारे जो खास लोग, जिशान भाई सभी, तो हम लोग जो थे वो खास लोग, तो हमने हमारे करीब के लोगों को बुलाया, क्योंकि एज अ कोविड सिचुएशन देखिए पब्लिक प्लेस पे वो ना कर सके। जैसे ये कोरोना का मामला हटता है तो वैसे ही हम लोग मीटिंग भी करेंगे। और हमारे को जनवरी में अगर इंशाल्लाह पैसा नहीं आया ना तो हम हैदराबाद आएंगे, क्योंकि हम आपा की फैमिली है। आपा के फैमिली मेम्बर्स तो कोई है नहीं, ना भाई ना बेटे, सब है नहीं। खैर जो भी है, हम भी तो बेटे भाई है, ये बड़े भाई है, मैं भी तो उनके बेटे जैसा हूँ। तो हम आपा के बगलदार खड़े रहेंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम रहेगी उनके साथ साथ रहेंगे जी। वैसे भी हम एकदम खाली हो चुके हैं, हमारे पास कोई चीज़ बचा जी। अभी कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को कांटेक्ट करना है वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग अटेंड किए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया।